नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब मई 2025 के अंदर इस नए फाइनेंशियल ईयर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अपनी फर्स्ट जीएसटी 3B रिटर्न को फाइल करेंगे अप्रैल 2025 मंथ की। जीएसटी 3B का मतलब यानी कि हमने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक जो भी हमारी कंपनी के द्वारा जो टैक्सेबल गुड्स हमने सेल करे हैं या कोई टैक्सेबल सर्विस हमने सेल करी है और जो टैक्स इनवॉइस हमने बनाए हैं उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो हमने CGST, SGST या फिर IGST टैक्स हमने लगाया है, जिसको अपने बोल देते हैं भी ये हमारी कंपनी का जीएसटी का आउटपुट टैक्स है। और हमने अप्रैल 2025 के अंदर कोई टैक्सेबल गुड्स हमने परचेज भी करे होंगे, कोई टैक्सेबल सर्विस भी हमने कोई परचेज करी होगी, और जो हमने टैक्स पे किया है CGST, SGST या फिर IGST के रूप में, जिसको हम बोल देते हैं भी ये हमारी कंपनी का इनपुट जीएसटी टैक्स है। तो जब अपने अप्रैल 2025 की जीएसटी 3B रिटर्न को फाइल करेंगे मई 2025 में, तो ये हमारा अप्रैल का जो भी डाटा है जीएसटी का इनपुट का जो डाटा है, चाहे वो जीएसटी का आउटपुट का डाटा है, वो तो अब हम मई 2025 के अंदर जीएसटी 3B के अंदर दिखाएंगे। लेकिन अब इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी, जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, अब 2024-25 का भी ITC अब हमें अप्रैल 2025 के जीएसटी 2B के अंदर IMS डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उसका भी ITC अब हमें अप्रैल महीने के साथ साथ उनको भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का ITC अब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपको इस महीने के अंदर क्यों देखने को मिलेगा, मान लीजिए आपने कोई मार्च 2025 के अंदर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किया, और जो भी आपने परचेज किया तो उसकी एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मार्च 2025 के अंदर ही कर ली, जो कि हमें मार्च 2025 के अंदर ही करनी होती है। लेकिन उस इनवॉइस का जो ITC है उसकी, तो आपका जो सप्लायर था उनकी ये लाइबिलिटी थी भी, वो जो अपनी GST R1 है वो 11 अप्रैल से यानी कि 11 अप्रैल 2025 से पहले पहले GST R1 को फाइल करें, ताकि जो आपका मार्च 2025 का जो ITC है वो आप मार्च 2025 की रिटर्न के अंदर ही क्लेम कर सको। लेकिन आपके सप्लायर ने वो रिटर्न 11 अप्रैल 2025 के बाद में फाइल करी है। तो अब वो जो इनवॉइस है वो इनवॉइस अब आपको अप्रैल 2025 की जो जीएसटी 2B हम जब देखेंगे, IMS डैशबोर्ड को जब हम देखेंगे, वो इनवॉइस अब हमें देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ITC हम इस महीने क्लेम कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि अब हमारा जब 31 मार्च 2025 का जो हमारा GST पोर्टल के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर आ रहा है GST का, उसका बैलेंस और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो बैलेंस है GST इनपुट का, उसके अंदर अब डिफरेंस आएगा। तो इस डिफरेंस को हमें किस तरीके से सेट ऑफ करना होता है, आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल मेथड में सारी एंट्री करके सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अकाउंटिंग की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ही करी है। तो उनको अपनी कंपनी की टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, GST 9(9)C एनुअल रिटर्न है जो हमारी GST की वो भी फाइल करवानी पड़ेगी। तो अगर इस टाइप की एंट्री अगर उनको ऑलरेडी आती है तो जब अपने GST R1 फाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टैक्स ऑडिट के दौरान भी हमें किसी टाइप की टैक्स लेजर मिलान करने के दौरान भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 का, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की जब अपनी GST 3B को फाइल करेंगे, तो हमने GST R1 की रिटर्न को ऑलरेडी फाइल कर दिया है जो हमारी अप्रैल 2025 की है। तो अब हमें GST 3B को फाइल करने से पहले जो हमने GST R1 के अंदर जो हमारी सेल डिक्लेयर हमने करी है और जो हमारा आउटपुट टैक्स हमने दिखाया है, वो टैक्स हमारी अब जो GST 3B को फाइल करने जा रहे हैं उसके साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें इस बात को जरूर चेक कर लेना है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कैसे, तो GST 3B तो आपको देख लेनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि जो भी आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो GST 3B को आपको ओपन कर लेना है। और GST R1 आप कौन सी ओपन करोगे, जो आपने GST पोर्टल के ऊपर फाइल कर दी है वो देखोगे। अब अभी आप GST R1 भी अपनी टैली सॉफ्टवेयर में नहीं देखोगे, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अभी आपको वही डाटा दिखेगा जो GST 3B के अंदर आउटपुट दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको GST R1 वो देखनी है जो आपने पोर्टल पर फाइल कर दी, वहाँ से आपको टोटल सेल मैच कर लेनी है और टोटल आपको आउटपुट टैक्स है वो मैच कर लेने हैं। लेकिन अब हमारी बात इंपॉर्टेंट है GST की ITC पे, ठीक है ना। अब हमने जो अप्रैल 2025 के अंदर जो हमने गुड्स परचेज करे हैं उसकी सारी एंट्री हमने टैली सॉफ्टवेयर में कर ली, क्रेडिट नोट भी कर ली, डेबिट नोट भी कर ली। तो अब ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है भी जो आपने अप्रैल 2025 के अंदर जो परचेज किया है वो सारा का सारा ITC आपको इसी मंथ मिल जाएगा। हो सकता है आपके सप्लायर ने
जो आपने अप्रैल 2025 के अंदर गुड्स परचेज किया था, तो उस आपके सप्लायर की भी ये लाइबिलिटी थी भी उनको 11 मई 2025 से पहले पहले अपने GST-R1 को फाइल करना था, लेकिन किसी कारणवश वो रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल भारत और पाक का जो युद्ध चल रहा था उसी कारण बहुत सारे ब्लैकआउट भी था, ठीक है, कहीं नेट का भी इशू आ रहा था, हो सकता है सप्लायर ने आपकी GST-R1 को लेट फाइल किया होगा। तो अब ये जो आपका अप्रैल 2025 का जो ITC है, ये ITC अब आपको जून 2025 में जब अपने मई 2025 की GST-3B को फाइल करेंगे तब हमें 2B के अंदर और IMS डैशबोर्ड के अंदर वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब ये तो हर महीने के महीने चलता रहेगा, अभी आपका अप्रैल वाला मई में दिखेगा, मई वाला जून में दिखेगा, जून वाला अगस्त में दिखेगा, ये चलता रहेगा पूरे साल में। लेकिन अब बात करते हैं अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की। पिछले फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या बन गया भी 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का, और अपने ये मान के चलते हैं भी आपका 28 फरवरी 2025 तक का जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि जो आपका ITC है, वो ITC आपके GST पोर्टल के साथ में मैच कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं मार्च वाले महीने की, मार्च 25 की, वो ITC आपके बुक्स का अलग आ रहा है लेकिन पोर्टल पर अलग आ रहा है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक बारी मार्च 2025 की GST-3B को ओपन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर अपने इसको एक्सेल के अंदर भी इसकी वर्किंग करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे GST-3B को फाइल ओपन कर लिया मैंने 1 मार्च 25 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। ये मेरी सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल मैंने सही दिखा दी। लेकिन बात यहाँ पर आएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ठीक है ना। अब मेरे पास जो बुक्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो आ रहा है 2545 रुपये और 79 पैसे CGST, और सेम ही मेरा डाटा SGST का आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने पोर्टल पर इसको चेक किया, हमारा 2B चेक किया मार्च 2025 मंथ का, तो वहाँ पर क्या हुआ भी वहाँ पर एज पर मार्च का जो ITC है वो आ रहा है एज पर पोर्टल के हिसाब से 1697 रुपये 19 पैसे, ठीक है। और बुक्स के अंदर हमने कितनी एंट्री कर रखी है 2545 रुपये और 79 पैसे की। तो कहने का मतलब पोर्टल के ऊपर कम आ रहा है, कितने रुपए 848 रुपये और 60 पैसे, ये हमारा कम आ रहा है। अब ये कम क्यों आ रहा है, एक बार वापस अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इन 2 सप्लायर से मार्च महीने के अंदर गुड्स परचेज किया था, ठीक है, हैप्पी स्टोर और एक श्री श्याम किराना स्टोर। तो यहाँ क्या हुआ भी हमारे पास में जो हैप्पी किराना स्टोर है, इन्होंने अपनी GST-R1 की रिटर्न को लेट फाइल किया। तो अब लेट फाइल करने की वजह से क्या होगा, अब ये जो ITC है, अब इसका ITC मैंने मार्च 2025 की रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया क्योंकि ये 2B के अंदर ही नहीं था, तो मेरे को क्लेम नहीं करना। तो यहाँ पर केवल मेरे पास में ये सिंगल 1697 रुपये 19 पैसे का जो ITC है, वो ITC मेरे को पोर्टल पर भी आ रहा था और इसकी एंट्री मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी करके रखी हुई है। तो अब ये जो डिफरेंस आ गया, यानी कि अब पोर्टल के ऊपर हमारा मार्च महीने के अंदर कितना बोल रहे हैं 1697, बुक्स के अंदर 2545, ये केवल मार्च महीने का है। और अगर अपने पूरे साल की बात करें, ठीक है ना, तो पूरे साल का अपने एक बारी CGST का लेज़र अपने ओपन करते हैं, डिस्प्ले लेज़र CGST को टैक्स को मैंने ओपन कर लिया। तो यानी कि अब 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक का पूरा साल का डाटा ओपन कर लिया। तो अगर अपने पूरे साल का डाटा देखें तो पूरे साल के अंदर मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा हुआ है 4992 रुपये और 36 पैसे का, ठीक है, 4099 रुपये, यानी कि टोटल मेरे पास में, या अगर टोटल नेट की अगर अपने बात करें तो यानी कि क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास में 4189 रुपये का है, ठीक है। और ये मैंने 4189 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दिए, यानी कि ये मेरे पास में जो टोटल ITC मेरे पास बचा हुआ है वो ये आ रहा है। लेकिन पोर्टल पर कितना आ रहा है 3341 रुपये का पूरे साल का। अब इन दोनों का अगर आपने डिफरेंस करें तो ये भी हमारा 848 रुपये 60 पैसे ही आ रहा है। ये देखो 848, यानी कि पोर्टल के ऊपर 848 कम है। लेकिन अब हमारा बुक्स और पोर्टल का तो डिफरेंस आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं भी हमारा जो 3341 रुपये 39 पैसे जितना पोर्टल के ऊपर GST क्रेडिट लेजर के अंदर आ रहा है उतना हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखना चाहिए। लेकिन अब इसके लिए ये नहीं है भी जो हमारी ये वाली एंट्री है लास्ट मार्च महीने की, यानी कि अगर अब मार्च महीने की बात करें, ये वो इनवॉइस है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो है लेकिन वो पोर्टल पर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं भी इस एंट्री को हम टैली सॉफ्टवेयर में से डिलीट कर दें। डिलीट आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। किस तरीके से करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मार्च के अंदर 31 मार्च के अंदर ही एंट्री करनी है, आपको इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले 2 अलग लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के लेजर क्रिएट करने हैं आपको। एक तो हमारा CGST SGST
जो कि हमारा सेल परचेज के अंदर हमारा चलता ही रहता है। तो अब आपको यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट करना है CGST ITC रिसीवेबल का। तो आपको ये करना किस तरीके से, नाम आपको इस तरीके से लिखना है, ये CGST ITC रिसीवेबल, और ये इसको आपको रखना है ग्रुप के अंदर अंडर करंट एसेट के, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से आपको SGST ITC रिसीवेबल का एक लेजर क्रिएट कर लेना है, उसका भी आपको अंडर में करंट एसेट रखना है। तो अब यहाँ पर हमें एक जर्नल एंट्री पास करते हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को एंट्री पास करेंगे जर्नल वाउचर में। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, अभी जो हमने लेजर बनाए थे CGST ITC रिसीवेबल, इसको यहाँ पर अपने डेबिट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट करेंगे, जितने का डिफरेंस आ रहा है 848 रुपये और 60 पैसे का, 848 रुपये 60 पैसे, और वापस हम डेबिट करेंगे SGST ITC रिसीवेबल को 848 रुपये 60 पैसे को। और अब वापस हम क्रेडिट किसको लेजर करेंगे, SGST को भी करेंगे 848 रुपये 60 पैसे, और CGST टैक्स को भी करेंगे 848 रुपये 60 पैसे से। एंटर पर कह के सेव करेंगे अपने। अब वापस अपने जाके एक बारी बैलेंस शीट को देखने, जहाँ अपनी लाइबिलिटी आ रही है, ड्यूटीज या टैक्सेस को देखेंगे। तो अब अगर अपने यहाँ पर टोटल बैलेंस देखें दोनों साइड का, तो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर 3341 रुपये 39 पैसे आ रहा है, और आपका पोर्टल पर कितना था 3341 यानी कि ये बैलेंस अब हमारा GST का 31 मार्च को पोर्टल के साथ बिल्कुल मैच हमने कर दिया, ठीक है। अब इनका दोनों का डिफरेंस आपको, ये जो 848 रुपये है, अब ये वाला जो लेजर हमने क्रिएट करे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर भी क्या आ जाएंगे, एसेट साइड के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब इसका क्या हुआ, अब ये 848 रुपये 60 पैसे, अब हमें जब अपने अप्रैल 2025 की जो 3B फाइल करेंगे, उसके अंदर हमें इसको क्लेम करना होगा, ठीक है ना। अब इसको जब क्लेम करेंगे अपने इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये हमारा अब ओपनिंग बैलेंस बोलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ अपने क्या करेंगे, इसकी एंट्री वापस अब रिवर्स कर देंगे। कब करेंगे, 30 अप्रैल को कर देंगे, चाहिए आप, क्योंकि हम 30 अप्रैल के बाद में GST 3B को फाइल करते हैं, तो हम मार्च महीने यानी अप्रैल 2025 के अंदर इसकी जनरल एंट्री वापस पास कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, यानी कि अब CGST के अकाउंट को तो वापस अपने डेबिट कर देंगे 848 रुपये 60 पैसे से, और वापस डेबिट करेंगे SGST के लेजर को 848 रुपये 60 पैसे, ठीक है। अब वापस अपने क्रेडिट किसको करने जा रहे हैं, जो अभी हमने पिछले साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान जो हमने लेजर क्रिएट किए थे, हालांकि ये मेरे पास कंपनी अलग है, वो एक कंपनी अलग थी। तो मैं यहाँ पर एक बार इसका लेजर क्लियर कर देता हूँ मैं भी, CGST जो हमारा ITC रिसीवेबल था, ठीक है ना, जो हमने करंट एसेट के अंदर रखा हुआ था, और इसका ओपनिंग बैलेंस आपको आ जाएगा उसका 848 रुपये का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 848 रुपये और 60 पैसे, ठीक है। और इसी तरीके से सेम अपने क्या करेंगे, CGST की जगह एक SGST का लेजर भी हमारा बनेगा, इसके अंदर भी 848 रुपये 60 पैसे। अब ये हमारा जो लेजर आया है कौन सा, CGST ITC रिसीवेबल का, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट एसेट ग्रुप इसका रहेगा, और यहाँ इसका अपने ओपनिंग बैलेंस इसको आपको अनरजिस्टर्ड कर देना है, और ओपनिंग बैलेंस हमारा 1025 से 848 रुपये 60 पैसे, ये आपका डेबिट बैलेंस था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और एक हमारा था SGST ITC रिसीवेबल का, और इसको भी अपने अनरजिस्टर्ड करेंगे, और 1025 तारीख डाल देंगे, और 848 रुपये 60 पैसे ये डेबिट था। तो अब ये लेजर आपके अप्रैल 2025 के अंदर आके आपका क्लियर हो जाएगा, ये लेजर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। और जो अब आपका ITC बढ़ना है, अब ITC आपका बुक्स के अंदर भी बढ़ गया। CGST का जब आप लेजर देखोगे तो CGST के अंदर क्या होगा, जो आपका अप्रैल महीने का GST 3B है, ठीक है, वो तो आपका है यही, इसके साथ साथ जो आपका पिछला ITC था मार्च 2025 का, वो भी अब इस ITC के साथ में ऐड हो जाएगा 848 रुपये 60 पैसे का। तो यानी कि अब आपको पिछले महीने भी एंट्री करनी पड़ेगी, और अप्रैल महीने के अंदर भी आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट की। हाँ, अगर मान लीजिए आपका अप्रैल 2025 के अंदर भी इसका ITC अगर नहीं दिख रहा हो, ठीक है, इसका मतलब अप्रैल रिटर्न आपके सप्लायर ने अभी तक फाइल ही नहीं करी है, तो जब भी फाइल करेंगे, जिस मंथ के अंदर आपको GST 2B के अंदर ये इनवॉइस आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसी मंथ के अंदर अपने ये वाली एंट्री करेंगे। और अब हमने जो अप्रैल महीने के अंदर एंट्री करी है, वो इसीलिए एंट्री कर दी भी, ये इनवॉइस हमें अप्रैल 2025 के GST 2B के अंदर IMS डैशबोर्ड के अंदर ये दिखना स्टार्ट हो गया, इसलिए हमने हमारे बुक्स के अंदर अप्रैल महीने के अंदर CGST और SGST का बैलेंस हमने इंक्रीज कर लिया। और जो हमारी पिछले
साल की जो रिसीवेबल अमाउंट थी उसको हमने क्रेडिट करके वहाँ पर जीरो कर दिया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा भी हमें पोर्टल के साथ में, ठीक है, अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपने बात करें वापस, तो यहाँ अगर आपके टोटल CGST का अगर आप लेजर जाके चेक करोगे CGST टैक्स का, तो CGST का जो फाइनल लेजर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस आपको 3341 रुपये 39 पैसे ही दिखेगा, और यही हमारा पोर्टल पे भी आ रहा था। लेकिन अगर आप इस टाइप की एंट्री नहीं करोगे तो ये 848 रुपये का डिफरेंस आपको 31 मार्च की जब अपने टैक्स ऑडिट कराएंगे तो इसकी बैलेंस शीट के अंदर GSTR 99C के अंदर जब हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा, वो ओपनिंग बैलेंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और GST पोर्टल वाला, उसके अंदर भी आपका ये डिफरेंस है जो शो होता रहेगा, ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स GST लेजर के साथ बिल्कुल क्लियर हो। इसलिए हमने इन दो लेजर को अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो ये सेम प्रोसेस हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि अप्रैल 2025 के भी साथ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने 31 मार्च को जो एंट्री पास करी थी SSIT जिसको हम छोड़ते चले गए, उसकी एंट्री भी सेम हमें इस 30/4 को भी करनी पड़ेगी। कौन से ऐसे इनवॉइस जो हमारे बुक्स के अंदर तो हमने 30 अप्रैल तक बुक कर लिए, लेकिन वो अप्रैल की GST 2B के अंदर शो नहीं हो रहे, हमारे सप्लायर ने रिटर्न वो लेट फाइल करी है, तो जिसकी वजह से वो ITC हमें अब अप्रैल 2025 मंथ के अंदर नहीं मिलेगा। जब हम मई महीने की जब GST 3B को फाइल करेंगे तब हमें उसका ITC क्लेम मिलेगा। तो उसकी एंट्री हम रिसीवेबल के अंदर डालते चले जाएंगे, ताकि हमारा GST, CGST और SGST जो हम परचेज और सेल की एंट्री के दौरान यूज़ करते हैं वो बैलेंस और हमारा पोर्टल का जो बैलेंस है GST क्रेडिट लेजर का, उसके साथ ये मैच होता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।